नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर 1 चालू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज के बारे में आप कुछ जान लें, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे कि इस सीरीज में आपको मिलने क्या वाला है। जनरली जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी ले लेते हैं, रेलवे ले लेते हैं, बैंक ले लेते हैं, यूपीएससी ले लेते हैं, इन सभी एग्जामिनेशंस में कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं। मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन को देखेंगे तो उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है और उसके कॉन्सेप्ट समझने का भी पैटर्न होता है। लेकिन सभी एग्जामिनेशन उनमें करेंट अफेयर आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपने कभी सोचा है कि करंट अफेयर क्यों आता है और हर एक एग्जामिनेशन में क्यों? तो खासकर जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, जब हम बात करते हैं यूपीएससी के एनडीए एग्जाम के लिए, जब हम बात करते हैं यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम के लिए, वहाँ करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी या यूँ बोले कि एकदम कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट है। कारण क्या है? क्योंकि वो उसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन एग्जामिनेशन के जब आप इंटरव्यू को अटेंड करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उस लेवल से पूछे जा रहे हैं जिनका करंट अफेयर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुकात है। तो इसलिए मैंने, चूँकि मैं यूपीएससी सीएससी का स्टूडेंट मतलब तैयारी कर लिया और मैं अभी फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मुझे जहाँ तक ऐसा फील हुआ कि नहीं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है करंट अफेयर को लेके। तो मैंने इस रेफरेंस में एक सीरीज लॉन्च करने का सोचा है। और वो सीरीज वर्ल्ड हिस्ट्री का क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन आएगा कि सर आप अगर करंट अफेयर के बारे में बोल रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों? तो आप पहले समझें कि अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से समझना है, खासकर जो 3 एग्जामिनेशन जो हमारा मेन मोटिव है, यूपीएससी का जो 3 एग्जामिनेशन है, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये 3 एग्जामिनेशन के लिए तो आपको कंपलसरी है ये लेक्चर। क्योंकि जब भी आप कोई करंट अफेयर्स पर बात करते हैं तो जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उनका कनेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री से या वर्ल्ड के पास्ट से होता ही होता है। जैसे अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन के वार का, तो ठीक है, वार का मुद्दा क्या है नहीं है ये तो अभी आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपने कहाँ पे है? इनके पास्ट में क्या हुआ, नाटो बना, नाटो का क्या मोटिव था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस सीरीज को वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के रूप में रखा है। पहला क्वेश्चन कि ये क्यों क्या करेगा, ये आपके जो सीरीज है वर्ल्ड हिस्ट्री, सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जिससे आप क्या कर सकेंगे, करंट अफेयर्स को कनेक्ट कर सकेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ऐसा बहुत सारा लेक्चर है जो आप लोग ऑलरेडी अटेंड करते भी होंगे और आप लोगों ने बहुत ऐसा लेक्चर भी देखा होगा। तो मैं इस लेक्चर को इस तरह से नहीं ले जाना चाहता हूँ कि मैं बस आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता रहूँ, आप एक बुक से पढ़े नहीं। जब भी कोई टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ये क्लास नहीं है, मैंने बस बोर्ड इसलिए रखा है कि एक जो कुछ मेरे पास दिमाग में आए तो मैं ये लिख सकूँ। एक डिस्कशन है, एक कहानी का डिस्कशन है। तो मैं जब भी किसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा तब मैं एक करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा और उस करंट अफेयर पर पूरी तरह से डिस्कस कर लूँगा, जिस करंट अफेयर का ताल्लुकात मैंने डिस्कस किया है और हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी करंट अफेयर से, जिससे कि आपकी चीज़ें भी क्लियर होगी कि आपने ये चीज़ पढ़ा था और हाँ यहाँ का करेक्शन ये है। साथ में हम लोग का डिस्कशन होगा तो आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से होने लगेंगे और साथ में आपका सजेशन, हम लोग का सजेशन क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ
हम लोग इस पूरे लेक्चर को करने जा रहे हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन हमारे पास यही होगा कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री आखिरकार है क्या, और क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से इतना पढ़ना जरूरी क्यों है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात करें तो मैं जिस बुक से स्टडी करता हूँ या रीड वगैरह करता हूँ ये है बीवी रॉक। ओके, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई दूसरा बुक भी ले सकते हैं, बहुत सारा बुक है। नॉर्वे का भी बुक है जो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत फेमस बुक है, लेकिन मैं इससे स्टडी करता हूँ और बाद में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो मैं जिस मैगजीन को यूज करता हूँ वो है प्रतियोगिता दर्पण, और इंडियन एक्सप्रेस का एक मैगजीन है एसेंशियल। ओके, आप लोग जिस भी मैगजीन में हो, जहाँ भी हो, जिस भी रेफरेंस हो आप यूज कर सकते हैं। और आपको अगर जो मैं लिखवाऊंगा उसका नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हैंड रिटन नोट ही आपका जो है बहुत अच्छा होगा, और मैं तो बोलता हूँ साथ साथ लिख भी लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज हम लोग एक पहला चैप्टर करेंगे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। ओके, और ये बीबी रॉ का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर का मेन समराइजेशन ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आखिर पढ़ना क्या है, क्यों है। तो एकदम आसानी से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पर डिस्कस बाद में करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, नीड, कि क्या जरूरत है भाई पढ़ने का वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सारा सिंपल चीज, जैसे ये जो वर्ल्ड बना है, जो आज हम जिस वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड आज ऐसा दिख रहा है, क्या ये पास्ट में भी ऐसा ही था? जिसने भी बेसिक पढ़ाई की होगी उनको आइडिया होगा कि ऐसा नहीं है सर, पास्ट में तो ऐसा था ही नहीं, पास्ट में चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी। या हम लोग और भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे वो 3 फ्लोर के बिल्डिंग जितने बड़े थे, अभी धीरे धीरे हम लोग छोटे हो गए। ये सब हम लोग इमेजिनेशन करते रहते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। लेकिन ऐसा क्या सच में था नहीं था, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पूरे को पता करने के लिए हम लोग ह्यूमन के डिस्कवरी से पीछे जाते हैं और वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस है अपने पास, आर्कियोलॉजी करते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ह्यूमन की एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो अब ह्यूमन इवॉल्व हो गया। अब ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद जो आप सिस्टम देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, ये अभी ऐसा था या हमेशा ऐसा था? बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि हमेशा ऐसा था, ये भी इवॉल्व कर रहा है। एक दूसरे से फाइट, एक दूसरे से पीस ट्रीटी, ये भी इवॉल्व कर रहा है। एक समय एक कंपनी आकर किसी को कॉलोनाइज करता है, फिर उस कंपनी को को तोड़ने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर होते हैं। ये कहानी निरंतर की चलती जा रही है। तो इन स्ट्रगल को भी हम पढ़ते हैं कि ऐसा स्ट्रगल क्यों हुआ, ऐसा स्ट्रगल कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ 2 प्रॉब्लम हम लोग को दिखता है नीड करने से पहले, कि एक तो हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, और दूसरा जो स्ट्रगल्स हुए हैं, जो वार हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें हुए होंगे, उनकी बात करते हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान में रखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे पहला जरूरी कनेक्शन है तो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये तो बात समझेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन रिवोल्यूशन और स्ट्रगल। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नीड है वो ये है कि जब ह्यूमन डिवॉल्व कर रहा है, मतलब जो ह्यूमन का रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पर एक टेरिटरी से कनेक्शन है, एक टेरिटरी का कनेक्शन जियोग्राफिकली हो, सोशली हो, या इंटरेक्ट कर रहा है, फिर
वो धीरे धीरे थिंक कर रहा है, साइंटिफिक काम करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ नया डिस्कवरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि हम लोग का को एग्जिस्टेंस है, ओके, हम लोग को एग्जिट करते हैं, यानी कि एक का कनेक्शन एक के साथ है ही किसी न किसी से। अब आप अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले कि मान लेते हैं कि एक कबीला है, मान लेते हैं जो कि एक कबीला है, उस कबीले में 4-5 जो यंग है आपके जैसा, ठीक है, सोच है, बड़ी बड़ी सोच है, उनका सोच बूढ़े लोगों से नहीं मिलता, हो ही सकता है ना, नहीं मिलेगा बड़ा लोगों से, लेकिन हो सकता है ना भाई, लेकिन अब उनसे लड़ाई भी नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे, वो अपने एरिया से चले गए बाहर और दूसरी जगह पर गए और उन्होंने अपना एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। सालों बाद जब आप डिफरेंस देखेंगे तो एक अलग कल्चर निकल के आपको दिखेगा। लेकिन क्या दोनों पहले एक थे क्या? तो बिल्कुल एक थे। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड भी ऐसा ही था, एक दूसरे से कोएग्जिस्ट किसी न किसी कारण से क्या होता ही था। इसीलिए हम लोग उसके कनेक्शन को समझने के लिए पहला क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग ज़्यादा वाइबल हो सके। तो पहला रीजन क्या है, क्योंकि कोएग्जिस्ट है तो वी नीड टू नो ईच अदर, हम लोग को जानना है एक दूसरे। क्लियर है? अब दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री एज ए टीचर के जैसा काम करता है। कहावत भी है कि जो चीज आप किताब से नहीं सीख सकते, वो चीज़ आप कहाँ से सीख पाएंगे, वो चीज़ आप सीख पाएंगे सिचुएशन से। वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए टीचर के रूप में काम करता है कि वो हमारे पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हुए, वो किस कारण से हुए, उसका सॉल्यूशन क्या था, इसकी ही तो कहानी है ये वर्ल्ड हिस्ट्री। जब ऑब्वियस बात, जब इसी की कहानी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉब्लम बताएगा। तो अभी जो सिचुएशन एराइज हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका आने वाला प्रेडिक्शन हम कर सकते थे, इसके आने का कॉन्सिक्वेंसेस कर सकते थे। तो हम लोग अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े तो हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करना, क्या चीज़ें सीख जाएंगे, तो हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका प्रेडिक्शन करना, उसके एनालिसिस करना और उससे उसका सॉल्यूशन करना भी जान जाए। तो इसलिए हम लोग एक टीचर की तरह काम करता है, क्योंकि यह प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर चर्चा करता है। ओके, थर्ड, अब थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं है, आप लोग प्लीज इसको आप प्लीज इसे लेक्चर के रूप में मत देखिए, आप इसे समझने के रूप में देखिए, क्योंकि थर्ड यही है, थर्ड टॉपिक यही है क्या, कि जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके माइंड को ये ब्रॉडन करेगा, एक अलग सा आउटलुक देगा, क्योंकि अब समझ में आ गया ना कि हम ही अकेला इस प्रॉब्लम में नहीं झेल रहे हैं, या हमारे साथ सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है, या हमारा जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा नहीं है, या हमारा जो खुशी है वही सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा था और इनसे भी बड़ा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला। तो आप कभी भी किसी चीज़ को सोचेंगे तो एक वाइडर माइंड से सोचेंगे, एक ओपन माइंड से, रेशनल अप्रोच की तरफ सोचेंगे। तो ये क्या करता है, आपके माइंड को ब्रॉडन बनाता है और आपके आउटलुक को एक दिशा देता है कि हाँ ये आपका मेंटालिटी बन के आता है। तब आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू के लिए, उनको वर्ल्ड हिस्ट्री जान पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके पास तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, बिकॉज द क्वेश्चन लेवल इज नॉट सो हार्ड, बट इट डिपेंड ऑन पर्सनालिटी कि आप कैसे इसको लेते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ, विजडम पैदा करने का काम करता है। क्या करता है, विजडम पैदा करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है अपने करंट सिचुएशंस से, और क्वालिटी डिसीजन लेने का काम करता है।
ये आपका इनका ही समराइज है। तो अगर हम ठीक से देखें 1:2 को पढ़ने का क्या क्या जरूरत है। पहला, हम पूरे वर्ल्ड को एग्जिस्ट करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेके जाते हैं तो एज ए टीचर की तरह काम करता है। तीसरा, ब्रॉडर माइंड बनाता है, आउटलुक देता है, ठीक है। चौथा, विजडम जनरेट करता है, आपके पास क्या करता है, करंट सिचुएशन को कनेक्ट करने का पावर बनाता है और डिसीजन में क्वालिटी लेके आता है। तो सोचिए कि आप एक अच्छा खासा इंटरव्यू का तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप जो इंसान बन रहे हैं अब एक अलग फ्रेम के बन रहे हैं, एक अलग क्वालिटी के बन रहे हैं। क्लियर है। अब एक आज का मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। तो आधा पार्ट आज कर दूंगा और आधा पार्ट नेक्स्ट में करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आएगा तो आप लोग तो ऐसे भी देखने वाले हैं नहीं, ठीक है। ये तो झूठ की बात है कि आप लोग बहुत सारा पेशेंस लेवल है, स्टूडेंट का पेशेंस लेवल तो सबको पता ही है, खासकर इंडिया के स्टूडेंट का, नहीं ना भाई। हाँ, सो इतना रेस तो चल जाएगा, लेकिन रेस तो इतना चल जाएगा लेकिन लेक्चर नहीं चल पाएगा। चलिए, तो आज हम लोग एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में दूसरा टॉपिक को देखेंगे। चलिए, अब जब हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम लोग क्रोनोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी यहाँ कैसे हिसाब चलेगी। कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हिस्ट्री तो बिना क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये आपका रिस्क, ठीक है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो क्रोनोलॉजी क्या करती है, इसमें 2 क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1 मिलियन BC से लेकर 5000 BC, इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। मतलब 1 मिलियन BC से 5000 BC क्या होगा, प्री हिस्टोरिक एज होगा, ओके। और 5000 BC से जो प्रेजेंट एज चल रहा है, प्रेजेंट यानी मतलब इससे पहले जो घटना हुई है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिक या हिस्टोरिक पीरियड, ओके। तो हम लोग ज़्यादा फोकस कहाँ करते हैं, हिस्टोरिक पीरियड पर। अब इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा, हम लोग को ज़्यादा फोकस हिस्टोरिक पीरियड पर करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ एविडेंसेस की भी कमी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जिसको प्रेडिक्शन किया गया है, जिसको आइडिया इमेजिनेशन किया गया है, और जो एक थ्योरी है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ जो है आपको सही सटीक नहीं देखेंगे, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। अब यहाँ एक स्टेटमेंट है जिनको ये दिक्कत है, याद रखेंगे BC और AD का मतलब होता है, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जन्म डेट को क्या किया गया, जीसस क्राइस्ट के जन्म डेट को एज ए सिंबल की तरह यूज किया गया, और इसके आगे वाले पार्ट को बोला गया AD और इसके पीछे वाले पार्ट को बोला गया BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। एनो डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब कि बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का क्या, बर्थ ईयर, ओके। तो
एनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर, ओके, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ओके। कहीं कहीं नया टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर हम लोग BCE भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, CE भी कहते हैं। क्यों? इसका नाम होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा और इसका नाम होता है क्रिश्चियन एरा, ओके। तो आप ऐसे टर्मिनोलॉजी से कर सकते हैं, क्लियर है आपने। अब एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि BC और AD जो है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पास में रखा गया था, लेकिन एक बात आप नोट करके रखेंगे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ के 4 साल बाद से ये अप्लीकेबल हुआ। जीसस क्राइस्ट का बर्थ 4 साल पहले हुआ, 4 इयर्स पहले हुआ था, यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 4 BC में, और 4 BC डेट आपके पास है शायद 25 दिसंबर, तो शायद 25 दिसंबर के 4 BC के अंदर में इनका जन्म हुआ था। मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म कुछ दिन वहाँ पर एकदम 0 में नहीं हुआ था, BC में हुआ था, लेकिन 4 साल बाद से एरा को क्या किया गया, चेंज किया गया, क्लियर है यहाँ पर। अब अगर हम देखें कि चूंकि यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो अब मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें कि हिस्टोरिक पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को पढ़ना भी है, तो हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 भाग में बांटा गया पढ़ने के लिए। एंशिएंट, मेडिएवल, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे आप, और मॉडर्न। एंशिएंट को हम लोगों ने बोला 5000 से, कभी कभी एक बार डेट देखना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन वीडियो है ना, एक गलती होने पर फिर आप लोग कमेंट लिखना शुरू कर देंगे। 5000 BC से 500 AD, AD से मेडिएवल का 500 AD से लेकर कहाँ तक 1500 AD, और मॉडर्न का 1500 AD से ऑनवर्ड। तो अब फिर वही क्वेश्चन क्या कि 5000 साल पहले से लेकर 5000 साल जीसस क्राइस्ट तक, तो फिर वही क्वेश्चन कि इसमें सबसे रेलेवेंट या सबसे अच्छा डाटा कहाँ पे होगा, तो सबसे अच्छा डाटा क्या होगा, मॉडर्न में, क्लियर है। और उससे कम डाटा कहाँ पे होगा, मेडिएवल में, और सबसे कम कहाँ होगा, एंशिएंट। तो हम जब इस चीज़ से कनेक्ट में पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमारे लिए आसान है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग को मैं फिर पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं लेक्चर दूंगा, और ये वीक में 3 डेज आपको दिया जाएगा। 3 डेज इसलिए क्योंकि मैंने एडिटिंग के लफड़ा से थोड़ा सा मुक्त होना चाहा, तो ये बस इसी के लिए जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो आप जरूर रहें, नहीं पढ़ना है तो उसके लिए भी एक चैनल है। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने पार्ट में, अपने नेक्स्ट पार्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।